शौनक जी ने पूछा कि महाराज आपने तो बड़ी दिव्य कथा श्रवण करवाई, इसका बहुत बड़ा महत्तम श्रवण करवाया, क्या इस कथा के श्रवण करने से किसी पापी का उद्धार हुआ है? कोई ऐसा उदाहरण है? भाई जब कोर्ट के अंदर केस चलता है, मजिस्ट्रेट के सामने जब जिरह होती है दो वकीलों में, तो मजिस्ट्रेट कहता है कि भाई इस विषय में ऐसे केस में किसी कोर्ट में कोई फैसला हुआ है? तो फिर वो वकील अपनी वो किताब आईपीसी कोर्ट दिखाता है कि ये मद्रास हाई कोर्ट के अंदर ऐसा केस था और उसमें ये डिसीजन हुआ है महाराज। तब जज उसके ऊपर वो फैसला देता है। तो पुराणों में भी बस वही धारा चलती है। शौनक जी पूछते हैं कि महाराज आपने कथा तो बड़ी पवित्र, इसका महत्व तो बहुत बड़ा आपने बताया है, लेकिन क्या इसको सुनने से किसी पापी का उद्धार हुआ है? ऐसा कोई नजीर है, ऐसा कोई उदाहरण है, ऐसा कोई केस आपकी दृष्टि में है? तो कृपा करके आप हमको उसका श्रवण करवाओ। के विशुद्ध्यंतनया कथया पापिन कलो पदतान कृपया सूर्त कृतार्थम भुवनम कुरु। हे महाराज, आप कृपा करके हमको ये बताओ कि किन किन पापियों की शुद्धि इस कथा के श्रवण करने से होती है। सूत जी कहते हैं कि महात्माओं, अरे किस किस की शुद्धि होती है, किस किस का कल्याण होता है, ये तो छोड़ो बात, लेकिन ऐसे ऐसे पापी हैं कि जिनका कोई प्रायश्चित नहीं है, जिनका कोई समाधान नहीं है, जिनकी पाप से मुक्ति का कोई साधन नहीं है, ऐसे ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यं तेपि शुद्ध्यन्त्यनेन वै। अरे महात्मा, ऐसे ऐसे मानव जो पाप करता, निरंतर जिनकी प्रवृत्ति पाप में ही रहती है, जो पाप के अलावा और कुछ करना नहीं जानते हैं, ऐसा कोई पाप उनने छोड़ा नहीं है कि जो उनसे नहीं हुआ है। ऐसे पापी मनुष्य भी भगवान शिव की कथा का श्रवण करें तो वो भी उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। दुराचार रतः, जो हमेशा बुरे आचरणों का सेवन करते हैं, दुर्गुण दुराचारों में लिप्त रहते हैं, जो खल हैं। खल किसको कहते हैं? खल यानी कोरलेस। खल किसको कहते हैं? शास्त्रों में तो खल कहते हैं दुष्ट को, लेकिन आप लोग ज्यादा जानते होंगे, जो काकड़े का धंधा करते हैं वो खल। जब सरसों को उसमें डाल करके और पिरोया जाता है और उसमें से पूरा तेल निकल जाता है, उसके बाद जो भूसा बचता है उसको क्या कहते हैं? खल। तो जैसे उस खल के अंदर कुछ भी नहीं रहता है, ऐसे ही ऐसे जो लोग हैं जो खल हैं, जिनके अंदर सत्कर्म, सदाचार, सद्भाव ऐसा कोई अंश मात्र भी जिनके अंदर नहीं है, सदा दुराचार रतः, हमेशा दुराचारों में रत रहते हैं, सदा पाप कृतः, जो निरंतर पापों में प्रवृत्त रहते हैं, ऐसे मनुष्य भी अगर भगवान की कथा का श्रवण कर ले, और श्रवण करने के बाद में, श्रवण करने से काम नहीं चलेगा। आप भी तो आप सुन के खुश हो जाओगे कि चलो कथा सुन ली, अब तो अब तक के तो मामले साफ। फिर 4-6 महीने जब तक कथा दोबारा नहीं आए श्री माधव पर, जब तक फिर लपक के कर लो पाप, और फिर कथा सुन लेंगे तो फिर साफ। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। प्रायश्चित का मतलब है
अपनी भाषा में समझो कि हे भगवान, अब खाई जे खाई और अब खाई तो आज के बाद अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, ऐसा काम नहीं करूंगी। तो फिर एक बार की कथा सुनने से ही वो मुक्त हो जाता है। सदा चापापरता ये सठाश्च दुराशया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलापि। कितने उदाहरण शास्त्र में बताए हैं। भगवान का एक नाम भगवान का अनंत जन्मों के पापों को जला करके भस्म कर देता है। लेकिन हम तो कितने सालों से रोज 16 माला, कोई 32 माला, कोई 64 माला कर रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि पापों से प्रवृत्ति अभी तो मिटी नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम भजन तो करते हैं, लेकिन हम पापों का भोजन करना बंद नहीं करते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज अभी इसी वक्त अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई आपकी वो बन सकती है, सुधर सकती है। लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन गोस्वामी जी ने रखी है कि होई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसमाज। 3 काम करने पड़ेंगे। पहले तो कुसंग का त्याग करो। सबसे पहला दोष हमारे अंदर जो आता है मनुष्य के अंदर, वो आता है हम साधक और संत बाद में बनेंगे, पहले तो मनुष्य बनो। अपने तो मनुष्य बन जाओ, बस वो ही बहुत है। भगत जी तो बाद में अपने आप बन जाओगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है? कुसंग का त्याग करना है। और फिर राम का हो ही राम को, यानी भगवान की शरणागति ग्रहण करो। पहले कुसंग का त्याग करो, आसुरी संपत्ति का त्याग करो, अपने आप देवी संपत्ति आ जाएगी। हम देवी संपत्ति को ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन आसुरी संपत्ति को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम देवी संपत्ति में स्थित नहीं हो पाते हैं। हम दवाई तो खाते हैं वैद्य जी से, लेकिन हम खटाई खाना बंद नहीं करते हैं, इसलिए हमारी बीमारी नष्ट नहीं होती है। बाई आ रही है घुटनों में, चला नहीं जाता है। वैद्य जी के पास में गए, वैद्य जी ने दवाई दी, भाई ये मैया ये पुड़िया सुबह शाम खाना। और महाराज काई खाऊं काई नहीं खाऊं? बोले खटाई मत खा जी। दूसरे दिन पुड़िया तो खा ली, फिर काई बनो? बोले बेसन गट्टा। ला थोड़ा सा दे दे। वैद्य जी ने तो मना कर, थोड़ा सा में तो काई नुकसान करे, बस वो छोड़ नहीं पाते हैं इसको। औषधि का सेवन करते हैं लेकिन परहेज नहीं करते हैं। और सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहाँ विषय के आशा, संयम विषय के आशा, संयम यहाँ विषय के आशा, संयम विषय के आशा।
सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु के और वैद्य के वचन पर विश्वास करो। अगर वैद्य के वचन पर विश्वास नहीं है तो आपकी बीमारी से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। आप कहोगे विश्वास तो है, दवाई दी जाकर के खाई हमने। ये तो कोई नहीं सोचता है कि वैद्य जी ने पुड़िया में दवाई पीस करके पुड़िया दे दी, अब घर जाकर के कभी ये सोचा कि खाऊं कि नहीं खाऊं, कहीं इसमें वैद्य जी ने कोई जहर तो नहीं घोट दिया होगा, ऐसा लगता है क्या कभी? नहीं, विश्वास करते हैं और उसको जाकर के खा लेते हैं, चाहे कुछ भी उसके अंदर डाला उन्होंने। डॉक्टर ने जो दवा लिख दी, ये नहीं सोचते हैं कि इससे मरेंगे कि जिंदे रहेंगे, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। डॉक्टर ने लिखा है तो जरूर फायदा करेगी। अरे तो जितना डॉक्टर पे विश्वास कर रहे हो, वैद्य पे विश्वास कर रहे हो, उससे थोड़ा बहुत भी भगवान के नाम पर विश्वास कर लो भाई। सदगुरु के वचन पर जिसको विश्वास है बस उसका बेड़ा पार है। फिर वो गुरु कैसा भी है, सदगुरु पे विश्वास है, सदगुरु तत्व है, सदगुरु कोई शरीर का नाम नहीं है। लोग तो शरीर के पीछे भागने लग जाते हैं। एक प्रसंग तो थोड़ा लंबा है, लेकिन देखो आपके अच्छे कल्याण की बात है इसलिए मैं सुनाता हूँ। ये शिव पुराण से अलग प्रसंग है, दूसरे पुराण की कथा है, महाभारत की है। एक राजा था, उस राजा की एक राजकुमारी थी। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है मेरी भैया हो, क्योंकि भैया तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, ज्यादा गड़बड़ इधर ही होती है और सपोर्ट भी ज्यादा इधर से मिलता है, वोटिंग भी ज्यादा इधर ही होती है, बहुमत भी इधर ही मिलता है, ये भी इधर से ही आता है। इधर से तो जयराम जी की है। राजकुमारी थी, उसका नाम था वैराग्यवती। बड़ी भगवान की भक्ता थी, लेकिन कोई गुरु नहीं बनाया उसने। एक दिन एक चोर था, जब उसने देखा कि ये तो बड़ी श्रद्धावान राजकुमारी है, अगर ये कहीं चंगुल में फंस जाए अपने में तो हमेशा हमेशा के लिए चोरी करने से पीछा छूट जाएगा। सो एक दिन महाराज महात्मा का वेश बना करके, वो चोर था, वो आ गया राजकुमारी के पास आकर के भिक्षाम देही भिक्षाम देही, आके दरवाजे पर बैठ गया। राजकुमारी बाहर निकली, बोले महाराज आज्ञा करो, क्या चाहिए? बोले प्यास लग रही है हमको, पानी पीना है। वैराग्यवती पानी का लोटा भर के लेके आई, ठंडा सुंदर मटकी का पानी, लो महाराज जल पियो। महाराज ने लोटा हाथ में ले लिया, पीने लगे तो अरे राजकुमारी एक बात बताओ कि तुमने कोई गुरु बनाया कि नहीं बनाया? बोले महाराज गुरु तो कोई मिला नहीं अब तक मेरे को, इच्छा तो बहुत है लेकिन कोई गुरु मिला नहीं। तो बोले ये पानी का लोटा ले जाओ आप, हम पानी नहीं पिएंगे आपके हाथ का। जिसके गुरु नहीं है उसके हाथ का अन्न और जल लेने का कोई धर्म नहीं है, ले जाओ। राजकुमारी पैरों में पड़ गई, महाराज ऐसा मत करो, मैं अभागिन हूं, मुझे अब तक गुरु नहीं मिला, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। चोर ने कहा बढ़िया, अब काम बढ़िया बनेगा। तो ठीक है, बोले हमसे दीक्षा लोगे? बोले हाँ। तो हम दीक्षा ऐसे नहीं देते हैं। तो महाराज कैसे दोगे? बोले आपको जंगल में चलना पड़ेगा हमारे साथ, रात्रि के समय जंगल में आना पड़ेगा और उस जंगल में एकांत स्थान पे हम आपको दीक्षा देंगे, मंत्र दीक्षा।
जहां कोई न देखे न कोई सुने। तो ठीक है महाराज, आप बताओ, कहाँ वहीं आ जाऊंगी, मुझे तो अपना कल्याण करना है। उसने, चोर ने अपना ठिकाना बता दिया और कहा जितना तुम्हारा जेवर है वो गुरु दक्षिणा में सारा बांध करके ले आना। ठीक है महाराज। बैराग्यवती ने कहा जब गुरु मिल गया तो अभी संसार की चीजों से मुझे क्या लेना देना है, मेरा तो अब उद्धार होना है। सारा जेवर अपना जो है उसने पोटली में बांध करके और रात में बैराग्यवती निकल गई और जाकर के जंगल में जहाँ उसने पता बताया वहाँ पर पहुँच गई। बोले महाराज गुरुदेव आप दीक्षा दो, ये आपकी गुरु दक्षिणा संभालो। चोर ने वो सारा माल अपने पास में रख लिया, एक रस्सी लेकर के आया था बढ़िया, और उससे कहा इस पेड़ के पास बिल्कुल खड़ी हो जा। पास में खड़ी हो गई, उसने उसको रस्से से बढ़िया मजबूती से बांध दिया और बोले देख अभी तुझे साधना करनी है, जब तक हम वापस नहीं आए तब तक तुम ऐसे ही खड़ी बंधी रहना, फिर हम तुमको आकर के दीक्षा देंगे। चोर तो माल लेकर के और मां से 9-2-11 हो गया। बैराग्यवती तो गुरु की आज्ञा में खड़ी है। रात निकल गई, दिन निकल गया, राजा को मालूम चला राजकुमारी नहीं आई, ढूंढाया, मंत्रियों से कहा जाओ राजकुमारी को ढूंढ के लाओ, पता नहीं कहाँ गई। जंगल में गए तो जाके पेड़ से बंध रही थी राजकुमारी। तो कह रही ये क्या तेरे को, ऐसे बेटी बिना पूछे नहीं आना चाहिए महाराज से आपको। चलो घर पर, वो इंतजार कर रहे हैं आपके लिए, बहुत परेशान हो रहे हैं राजा रानी, हम आपको खोल देते हैं। बैराग्यवती ने कहा खबरदार अगर आपने मेरे इस रस्सी के हाथ लगाया तो आपको मुझे खोलने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे जिस गुरु ने मुझे बांध के गए हैं वही मुझे आकर के खोलेंगे। चले गए मंत्री। महाराज वो तो बंधी हुई है रस्से से, हाथ नहीं लगाने देती है। राजा रानी गए, जाकर कहा बेटी ये क्या किया, ऐसा कोई गुरु होता है जो पेड़ के बांध गया तेरे को, तेरा जेवर लेकर के, वो तो 9-2-11 हो गया। चलो हम खोलते हैं, चलो महलों के अंदर। बोले पिताजी आपका मेरा संबंध जब मैं घर से नहीं निकली थी तभी तक था, अब मेरे गुरु से मेरा संबंध है, जब तक मेरे गुरु नहीं कहेंगे वही आकर के मुझे खोलेंगे। अगर आपने मेरे हाथ लगा दिया, मुझे खोलने की कोशिश की तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा ने कहा ये अच्छी भली मुसीबत आ गई सामने। राजा रानी हार तक करके वो भी चले गए। अब तो महाराज एक दिन भ्रमण करते हुए नारद जी महाराज पहुंचे राजा के पास में। राजा बड़े दुखी उदास, क्या बात है महाराज। बोले क्या करूं, बेटी को पता नहीं कोई बदमाश आदमी है, गुरु के बहाने से बांध गया, वो खोलने नहीं देती है महाराज, आप जाओ उसका कल्याण करो। नारद जी गए, बोले मैं खोलता हूं। नारद जी ने जाकर के उनने कहा तो उनसे भी वही बात। बोले आप नारद जी अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन मेरा गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता, मेरा गुरु ही मुझे आकर के खोलेगा। नारद जी भी चले गए। आखिर नारद जी भी दुखी हो गए कि इतनी सज्जन और राजकुमारी किसी चोर के चक्कर में पड़ गई। नारद जी गए भगवान वैकुंठनाथ के पास में, प्रभु आप ही जाकर के समझाओ उस राजकुमारी को, किसी चोर के चक्कर में आकर के रस्से से बंध रही है, पेट के मुक्त नहीं होना चाहती है। अच्छा, भगवान नारायण स्वयं गोलोक धाम से पधारे और जाकर के और वैराग्यवती से कहा बेटी हम विष्णु हैं, हम गोलोकवासी हैं, हम वैकुंठपति हैं, हम खोलते हैं तुम्हारे बंधन को। वैराग्यवती ने कहा महाराज आप वैकुंठनाथ हो तो आपका वैकुंठ आपको मुबारक, लेकिन मुझे तो आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करना है। मेरे गुरु ने कहा है कि बेटी जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक तुम मेरा इंतजार करना, आपको मुझे खोलने का, मुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है।
हाथ नहीं लगाने दिया। भगवान ने नारद से कहा जाओ जरा उसको गुरु को कहीं से ढूंढ ढांड करके लाओ, कहीं चोरी कर रहा होगा, कहीं कोई डाका डाल रहा होगा, कहीं सेंध लगा रहा होगा। नारद जी गए तो एक जगह चलो लगा रहा था, वो तो पकड़ करके लाए, ला करके कहा अब खोलो इसको, मुक्त करो। जैसे ही उस चोर ने आकर के और उसको बैराग्यवती को खोला, बैराग्यवती तुरंत चरणों के अंदर गिर गई, उसके प्रणाम किया गुरुदेव को उसने, और राजा रानी सब आ गए। आने के बाद में फिर बैराग्यवती ने कहा कि देखो गुरु भक्ति का चमत्कार। अरे गुरु की आज्ञा में रहने वाली एक राजकुमारी, चाहे वो तो चोर ही था, डाकू ही था, लेकिन गुरु के वचन पर उसने विश्वास किया तो उसके सामने देवर्षि नारद और साक्षात वैकुंठनाथ भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो गुरु पद बड़ा होता है, गुरु हल्का भारी हो सकता है, लेकिन गुरु पद हल्का भारी नहीं हो सकता है। गुरु पद की तो भगवान ने भी पूजा की है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गया हूँ पढ़न रघुराई। गुरु गृह गए ओ पढ़न रघुराई, गुरु गृह गया हूँ पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई, विद्या सब पाई, विद्या सब पाए। से रहस्यम धनुर्वेदम राजनीति च षड्विधा। भगवान श्री कृष्ण शांतिपन गुरु के यहाँ उज्जैन पढ़ने के लिए गए। सबसे पहले धनुर्विद्या, धनुष चलाना सीखा। भगवान राम गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। भगवान ने ये लीला करके बताया है कि इस संसार में अगर परमात्मा ईश्वर भगवान भी अगर अवतार, मनुष्य का अवतार धारण करके आएगा तो उसको भी गुरु की आवश्यकता होगी। इसलिए कहा है कि गुरु बिन भव निधि तरहि की कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा हो, शंकर हो, गुरु के बिना भव सागर से कोई पार नहीं पा सकता। तो वैराग्यवती के चरित्र से हमको ये शिक्षा मिलती है कि इस जीवन के अंदर एक शरीरधारी गुरु परम आवश्यक है। वैसे तो भक्ति अगर प्रबल होती है तो स्वप्न के अंदर महापुरुष भी दीक्षा दे जाते हैं, लेकिन श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जब सौनक ने उदाहरण के लिए पूछा तो सूत जी कहते हैं कि अत्रैवोदाहरन्ति मैं मितिहासं पुरातनं, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिर्भवत्यलम्। अरे महात्माओं, एक किरातों का नगर था। किरात किसको कहते हैं? ये पहेली शिकारी, किरात शिकार करने वाले जो होते हैं ना, किरात को भी तो बोलते हैं ना, किरात यानी वो ऐसे किरात ऐसी जाति है, जैसे धीमर हैं, केवट हैं, किरात हैं, ये उसी श्रेणी में आते हैं। तो वो ऐसा गांव था कि उसके अंदर किरात ही किरात जाति के लोग रहते थे।
और उस किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। और वो ब्राह्मण अज्ञानी था, लेकिन वो काम करता था व्यापारी का, बनिए का काम करता था, रस बेचने का काम करता था। रस का विक्रय ब्राह्मण के लिए निषिद्ध है। ब्राह्मण को कभी भी रस कस का व्यापार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को तो व्यापार करना ही नहीं चाहिए। शिव पुराण में आगे कथा आएगी। 4 तरह के ब्राह्मण होते हैं। एक ब्राह्मण होते हैं, एक ब्राह्मण क्षत्रिय होते हैं, एक ब्राह्मण वैश्य होते हैं और एक ब्राह्मण शूद्र होते हैं। जो सिर्फ ज्ञान शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं और ज्ञान ही प्रदान करते हैं, वो ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण हैं। और जिसकी जीविका ब्राह्मण के जीव कर्म से नहीं चले, वो अगर कहीं नौकरी करे यानी राज करे, तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाता है। और जब किसी को नौकरी भी नहीं मिले, राज भी नहीं मिले, तो वो फिर व्यापार करता है, तब वो ब्राह्मण वैश्य कहलाता है। शरीर से तो वो ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से वो वैश्य हो गया, उसका पतन हो गया। और जब वो सेवा करने लग जाता है, चपरासी का काम करने लग जाता है, नौकर का काम करने लग जाता है, तो वही ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। तो ये जो किरात नगर था, इसके अंदर सभी किरात थे, शूद्र थे, और उनके अंदर एक ब्राह्मण रहता था, और वो ब्राह्मण रस का व्यापार करता था, वेद धर्म से विमुख था। और जो उसके विश्वसनीय लोग होते थे ना, जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग होते थे, उन्हीं को ठग ठग करके और उन्हीं से वो बहुत सारा धन इकट्ठा करता था। और सबको, जिसके पास उसने देखा कि इसके पास में धन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबको मार मार करके और उनके धन का हरण कर लेता था। ऐसा पापी ब्राह्मण था वो। बाद में इस तरीके से अधर्म करके उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, परंतु उस पापी का धन कभी धर्म के काम में नहीं आया। हमेशा वो पापों में रत रहता था। एक दिन तालाब पर स्नान करने के लिए गया, और वहां पर एक शोभावती नाम की एक वेश्या को देखा, और उस वेश्या के अंदर वो आसक्त हो गया। अपनी कुलीन ब्राह्मणी का त्याग करके वो वेश्या के साथ में रहने लगा, मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, वेश्या गमन करने लगा। और इस प्रकार से उसने अपनी कुलीन ब्राह्मणी का त्याग कर दिया, और धीरे धीरे वो पतित हो गया। और एक दिन इसी अवस्था के अंदर रहते रहते और उसकी मृत्यु हो गई। रात्रि के अंदर वेश्याओं ने उसको दफना दिया। वो तो उसका माल लेकर के रफू चक्कर हो गई। और उस ब्राह्मण की बड़ी दुर्गति हुई। एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। दूसरा उदाहरण श्री शिव कथाकार बताते हैं कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। वो देवराज ब्राह्मण की एक बड़ी कुलीन ब्राह्मणी पत्नी थी। दोनों बड़े आनंद के साथ में रहते थे, लेकिन वो इस समय का कुचक्र चला और उस ब्राह्मण का भी किसी वेश्या के साथ में संबंध हो गया। अब वो धीरे धीरे अपना समय उस वेश्या के पास निकालने लगा। आगे आ जाओ ना, पीछे काहे को, जब आ ही गए तो फिर वो भगवान भीष्म पितामह ने पूछा अर्जुन से कि अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया। जब वो मिलने के लिए गए कुरुक्षेत्र में अंत समय पर, तो भगवान छिप गए एक तरफ जाकर के।
तो पिता में भीष्म ने कहा, रे अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया। जब तक भगवान ने कहा, नहीं दादाजी आया हूं ना, मैं प्रणाम करता हूं आपको। तो पिता में भीष्म ने कहा, जब तुम केशव आई गए तो फिर ऐसे छुप छुप करके क्यों बैठते हो, सामने आकर के बैठो ना भाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देवराजस्य मासान्ते। महाराज वो देवराज नाम का ब्राह्मण था, वो अधिक समय वैश्या के पास निकालने लगा। पधारो महाराज, पधारो, स्वागत आपका। धीरे धीरे उसकी पत्नी थी ब्राह्मणी, उसका नाम था चंचुला। चंचुला बड़ी सदाचारी स्त्री थी, लेकिन जब उसने देखा तो वो अपने पति से बड़ी खिन्न रहने लगी। बोले, मैं इतना सदाचार का पालन करती हूं और आप वैश्यागमन करते हैं, धिक्कार है आपको। लेकिन उस देवराज ने धीरे 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 ऐसा कुचक्र चलाया कि एक दिन जब कहते हैं का रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, कोई भी एक दृश्य जब बार बार देखा जाता है तब वो दृश्य हमारी दृष्टि के माध्यम से हमारे अंतःकरण के अंदर वो स्थिर हो जाता है। तो महाराज वो चंचुला जब देखती, एक दिन उसके मन में भी आया, जवानी थी उस ब्राह्मणी के पास में, सुंदर थी, जवान थी, तो किसी एक व्यक्ति के साथ में उसने भी अपना संबंध स्थापित कर लिया। कहां तक कोई अपनी मर्यादा में रहे। देवराज को एक दिन मौका मिला तो उसने उस आदमी को उसके पास से आते जाते हुए देख लिया। चंचुला ने विचार किया कि मेरा पति तो पतित हो ही गया और ये गिद्ध रात दिन मेरे ऊपर दृष्टि डालते रहते हैं, इसलिए एक दिन वो भी हार गई अपने सतीत्व से। और उसने भी, जैसे कई बार कोई बच्चा जिद करता है माँ से कि मैं ये लूंगा, माँ मना करती है और फिर जो नहीं मानता है तब वो माँ क्या करती है कि ले खा ले इसको, तू खा ले। आखिर वो चंचुला दुखी हो गई उन कुदृष्टियों से, कहां तक लोगों की कुदृष्टि को झेले। उसने भी एक दिन जब वो आदमी उसके साथ संबंध बनाने के लिए प्रयास करने लगा तब उसने भी अपना शरीर उस माँ की तरह समर्पित कर दिया कि ले तू खा ले इसको, और वो भी पतित हो गई। वो आदमी उसके पास आने जाने लग गया। देवराज ने कहा कि काम तो अपना सही बन गया। फिर चंचुला से कहता है कि देख, अब ये जो तेरे पास आदमी आता है ना, इसको फोकट में नहीं बुलाना, इससे पैसा खींचो और इससे जो पैसा आए वो पैसा तुम मुझे दो और मैं उस पैसे को जो मेरी है, मेरी जिसके पास मैं जाता हूं, मैं उसको दे करके उसको संतुष्ट करूंगा। ऐसा कुचक्र उस देवराज ने चलाया और ऐसा भोगते भोगते उसका जीवन अंत समय आ गया। देवराज की मृत्यु हो गई और उस पाप के कारण वो पिशाच बन गया। इधर चंचला भी अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। देखा कि अब तो कोई मेरी तरफ कोई परपुरुष देखता भी नहीं है, दृष्टि भी नहीं डालता है, तब वो भी वहां से निकल गई और घूमते घूमते उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के वहां पर झूसी नाम का जो स्थान है, जिसको गोकर्ण तीर्थ कहते हैं महाराज, आजकल उसको झूसी बोलते हैं। जो त्रिवेणी संगम है उसके उस पार जो है वो प्रतिष्ठानपुर झूसी उसको कहा जाता है। वहां वो देवराज, वो चंचला चली गई घूमती घूमती।
वहां उसने देखा तो एक शिवालय के अंदर एक ब्राह्मण कथा कर रहे थे, शिव पुराण की कथा चल रही थी और बहुत से महात्मा विद्वान भक्त लोग कथा को सुन रहे थे। वो चंचला भी उनके पास में जा बैठी और उसने शिव पुराण की कथा का श्रवण किया। उस शिव पुराण की कथा के अंदर ब्राह्मण देवता वर्णन कर रहे थे और उसमें नरकों का वर्णन आया कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगने के लिए उसी तरह का नरक भोगना पड़ता है। 84 तरह के नरकों का वर्णन शास्त्रों के अंदर मिलता है। भागवत में 28 तरह के नरकों का वर्णन मिलता है। उन नरकों के अंदर कर्मों की गति के अनुसार जीव को कष्ट दिया जाता है, उसके कर्मों का फल भुगताया जाता है और जब वो कर्म उसका क्षय हो जाता है तब उसको उसमें से निकाल करके दूसरे नरक में डाल दिया जाता है। असीपत्र नाम का नरक है, सूची मुख नाम का नरक है, असीपत्र है, कुंभी पाक है, ऐसे शारोदन नाम का नरक है, पुयोदन नाम का नरक है, ऐसे अयप्पान नाम का नरक है। उनके अंदर उनको अनेक प्रकार की यातनाएं जीवों को दी जाती है। जो पुरुष पराई स्त्री के ऊपर दृष्टि डालता है, उसके साथ में संबंध बनाता है, उसको उस नरक के अंदर एक लोहे की स्त्री बना करके गर्म होती है उसको और उसको बाहों में भराया जाता है। पीछे से यम के दूत कौड़े मारते हैं, चिल्लाता है लेकिन मरता नहीं है, क्योंकि वो कारण शरीर होता है, यातना शरीर होता है, वो नरक भोगने के लिए ही मिलता है। जो दूसरों के धन का हरण कर लेता है, दूसरे जीवों को बंदी बना लेता है, ऐसे मनुष्यों को सूची मुख नाम की नरक में डाला जाता है। वो अंदर से तो बहुत गहरा होता है लेकिन उसका मुंह सुई की जो नक्का होता है इतने छेद के बराबर हो जाता है। उस छेद के अंदर से उस जीवात्मा को उस नरक के अंदर डाला जाता है, गर्दन फंस जाती है, चिल्लाता है, ऊपर से यमदूत उसके जो है मार देते हैं और उस नरक में उसको गिराया जाता है। उबलते हुए उस तेल के अंदर वो निकलता है, उबलता है, पकोड़े की तरह फूल करके और गोल हो जाता है लेकिन मरता नहीं है। आप में से कोई भी मरने वाला नहीं है। अगर तुम मरने वाले होते तो कितने नरक भोग के आए, अब तक मर गए होते, क्योंकि जीव कभी मरता नहीं है। जीव तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश। ईश्वर अंश हम कौन हैं? हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंशी हैं और हम उसके अंश हैं। जैसे अग्नि के अंदर से अग्नि का जो अंगारा होता है उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, ऐसे ही परमात्मा अंगारा स्वरूप हैं और हम उसमें से निकलने वाली चिंगारियां हैं। हम उसी का स्वरूप हैं।
जब तक उस अंगारे से वो चिंगारी अलग रहती है तब तक वो राख कहलाती है महाराज। उसी चिंगारी को वापस अंगारे पे रख दो तो फिर वही अग्नि का स्वरूप हो जाती है। इसी तरीके से जब से जीव भयो संसारी, छूटे ग्रंथि न होई सुखारी। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मसा छूटत कठिनई। शास्त्र संत बहु किए उपाय, और सुरजन अधिक अधिक उलझाई। जितना जितना सुलझने की कोशिश करते हैं उतना उतना ज्यादा उलझते हुए चले जाते हैं। इसलिए जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्मांतरों के अंदर किए हुए पुण्यों का जब फल प्राप्त होता है तब किसी एक सच्चे सद्गुरु की शरणागति प्राप्त होती है और उसके उपदेश के माध्यम से उस जीव का कल्याण हो जाता है। चंचला ने जब ये सुना कि जो स्त्री पराये पुरुषों से संबंध बनाती है, यम के दूत उसके स्मर मंदिर में लोहे का गर्म लाल किया हुआ लोहे का जो टुकड़ा होता है उसको उसके स्मर मंदिर में डाला जाता है। जब ये यातना उसने सुनी तो चंचला कांप गई, घबरा गई। कथा की समाप्ति पर सब लोग तो चले गए, चंचला उस ब्राह्मण के चरणों में जाकर के गिर गई, रोने लगी, विलाप करने लगी। हे ब्राह्मण देवता, मैं बड़ी पतित स्त्री हूँ, मेरे पति के आचरण के कारण मैं भी पतित हो गई। अब मैं कैसे इस यातना को भोगूंगी, मेरा उद्धार करो। हे ब्राह्मण देवता, आप ही मेरे गुरुदेव हो, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरा कल्याण करो, उद्धार करो। जब चंचला ने प्रार्थना की तो महाराज ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए और कहा, ठीक है देवी, मैं तुमको शिव पुराण की पावन कथा श्रवण करवाऊंगा। चंचला ने नियम से 1 महीना श्रावण भगवान शिव की कथा, पावन कथा का श्रवण किया। और समय आया एक दिन, महाराज चंचला का शरीर छूट गया। उस चंचला को लेने के लिए यम के दूत आए। यम के दूत लेकर के जाने लगे, तब तक भगवान शंकर के पार्षद आ गए। उन्होंने उसको उनसे छुड़ा लिया और विमान पे बिठा करके चंचला को शिव लोक में ले गए। जाकर के माता पार्वती को समर्पित कर दिया। जय हो। जब रुद्र के गणों के अंदर और यम के गणों के अंदर आपस में कहा सुनी हो रही थी, उस समय उस कोलाहल को सुनकर के और जो यमराज थे वो यमलोक से बाहर निकले। आकर के उनने जब पूछा कि भाई ये विवाद क्यों चल रहा है, तो यमदूतों ने कहा कि महाराज ये पतिता है, ये पापनी है, इसको हम यमलोक में ला रहे थे, लेकिन ये शिव के जो पार्षद हैं इन्होंने हमसे छुड़ा लिया। भगवान शंकर के गणों ने कहा कि महाराज इसने भगवान शिव की पावन शिव पुराण की कथा को श्रवण किया है और कथा श्रवण करने के बाद में जीव शुद्ध हो जाता है। अब ये पापी नहीं रही, दुराचारी नहीं रही, ये पतिता नहीं रही, ये तो महाराज अब शिव स्वरूप हो गई है। यमराज ने भी उस देवी को प्रणाम किया और उसको भगवान शंकर की लीला समझ करके और यमराज अपने यमलोक को वापस चले गए। विमान में बिठा करके चंचला को और शिवलोक में लाया गया। कैलाश पर जाकर के भगवान शंकर की सेवा में उसको उपस्थित किया। भगवान शंकर ने पार्वती जी को संभला दिया। पार्वती जी ने उसको अपनी सहेली के रूप में नियुक्त कर दिया। तुम मेरी सखी हो, मेरी परम प्रिय हो, आज से तुम सदा मेरी सेवा में रहोगी। जय जय। समय निकला। एक दिन चंचला माँ जगदम्बा के चरणों में बैठ करके और उसको उसके पति का स्मरण हुआ। माता पार्वती ने कहा, चंचला तेरी नेत्रों के अंदर आंसू, क्या कारण है मुझे बता। चंचला कहती है, माँ
मेरा पति था तो पतित, वैश्यागामी हो गया था, लेकिन था तो मेरा पति। उसके कर्मों के कारण उसकी पतित स्थिति हो गई, लेकिन अब वो कहां होगा, कैसा होगा, इसका मुझे बार बार चिंतन होता है। उसकी क्या गति दुर्गति हुई होगी मां। माता पार्वती ने कहा, देवी तेरा पति विंध्य पर्वत पर शरीर छोड़ने के बाद में पिशाच बनकर के और घूम रहा है। उसकी कोई गति नहीं हुई, वो दुर्गति को प्राप्त है। रात दिन वो कष्ट पाता है और रोता चिल्लाता उस विंध्य पर्वत पर घूमता है। पिशाच देखा कभी आपने? पिशाच देखा भाइयों? नहीं देखा? दिखाऊं? डरोगे तो नहीं? कभी आप अपने शरीर का एक्सरा निकालना, पूरे शरीर का एक्सरा निकलवाओ और उस एक डिजिटल एक्सरा निकलवाना और उस एक्सरे को उस डॉक्टर का जो जिस पे वो एक्सरा देखता है ना, उस पे लगा करके फिर उसकी फोटो देखना। उसमें जैसा दिखाई देता है ना, बस पिशाच वैसा ही होता है। कंकाल जिसको कहते हैं ना, ऐसा पिशाच बन करके और विंध्य पर्वत पर घूमता है। सर्दी में सर्दी सहन करता है, गर्मी में तपता है, बरसात में और पानी के वो प्रपात को झेलता है, ऐसा कष्ट पाता है। चंचुला ने कहा, माता मेरे पति का उद्धार होना चाहिए। यह है भारत की स्त्री का संस्कार, इसीलिए आप जगत जननी हो, इसलिए आप जगत माता हो, इसलिए स्तुति में पिता से पहले माँ का स्थान है, भगवान से पहले लक्ष्मी का स्थान है। जब हम वंदना करते हैं तो क्या कहते हैं कि त्वमेव, पहले किसका नाम आया? माँ का। पिता बाद में है, पहले माँ। तुमेव माता च पिता तुम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। माता रामो मत पिता रामचंद्र, पहले माँ। वेद में आया है मातृदेवो भवः, उसके बाद में आया है पितृदेवो भवः, फिर आया है अतिथि देवो भवः, फिर आया है गुरु देवो भवः। इसलिए चंचुला तो माँ है ना, चंचुला के अंदर करुणा है, दया है, प्रेम है। चंचुला ने कहा, माँ मेरे पति का उद्धार होना चाहिए। एक तुम्बुरु नाम के पार्षद हैं भगवान शंकर की, जैसे भगवान विष्णु के पार्षद कौन है? नारद जी है ना, ऐसे ही भगवान शंकर के जो पार्षद हैं वो है तुम्बुरु। तुम्बुरु उनका शरीर तो मनुष्य जैसा है, लेकिन उनका जो मुख है ना वो घोड़े की तरह है। वो हाथ में अपने हमेशा वो मृदंग रखते हैं और उसको बजाते हुए भगवान शंकर का गुणानुवाद करते हुए संसार में विचरण करते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय
शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय जटाधराय शिव जटाधराय जटाधराय शिव जटाधराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जय हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जय हो भोले हे शंभो हे विश्वम्भर जय हो। डमरूधराय शिव डमरूधराय ओ डमरूधराय शिव डमरूधराय डमरूधराय शिव डमरूधराय डमरूधराय शिव डमरूधराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय नामेश्वराय शिव रामेश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय सोमनाथाय शिव सोमनाथाय ओ रामेश्वराय शिव रामेश्वराय सोमनाथाय शिव सोमनाथाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय सोमनाथाय शिव सोमनाथाय ओ रामेश्वराय शिव रामेश्वराय सोमनाथाय शिव सोमनाथाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय महाकालाय शिव महाकालाय महाकालाय शिव महाकालाय शिव महाकालाय शिव महाकालाय शिव महाकालाय शिव महाकालाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय
शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। पिशाचं तारितुं देव्या शासनातुं वरुर्गतः विन्ध्यं शिवपुराणं से यद्रिं श्रावयितुं परम्। महाराज माता पार्वती की आज्ञा लेकर के और तुम्बरु उस विंध्य पर्वत पर गए। वहां पर वो देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, पिशाच बना हुआ, वो भ्रमण कर रहा था। शिव पुराण की कथा श्रवण करवाने के लिए जब उसको कहा तो वो तो वायु का स्वरूप है महाराज, बैठे कैसे? और जब तक बैठे नहीं तब तक कथा कैसे सुने? तो वो तो हवा में उड़े, पिशाच है। तुम्बुरु ने उसको रस्से से पकड़ करके, रस्से से बांध करके और वहां पर पटक दिया और उसके बाद में भगवान शिव की पावन महाकथा का श्रवण करवाया। और पहले दिन की जो महात्म्य की कथा श्रवण करवाई, 7वीं संहिता तक जब पहुंचे 7 दिन के अंदर, तब वो देवराज अपने उस पिशाच से मुक्त हो गया, पिशाच की योनि से वो मुक्त हो गया और दिव्य देह धारण करके और उसके सामने प्रकट हो गया। दिव्यम दिव्य वपुर भूत्वा दया से निज काम तया जगौ स्वयमपि श्रीमान चरितम पार्वती पते। दिव्य रूप उसका धारण हो गया, विमान आ गया, अपनी पत्नी चंचला और तुम्बुरु नाम के उन गण के साथ में बैठ करके और भगवान के कैलाश पर्वत को प्रस्थान किया। भगवान शंकर ने जब वो कैलाश पर गया तो देखो सुसत्कृतो महेशेन पार्वत्या सच बिंदुगः स्वगणश्च कृता भीत्या सावध गिरिजा सखी। भगवान गिरजा की जो सखी चंचला है, उसके पति जो थे देवराज, उसको भी अपने कैलाश पर उन्होंने स्थान दिया और वो भगवान पार्वती माता की सखी बन गई, सहेली बन गई और उसका जो पति था वो भगवान शंकर का गण बन गया। इस प्रकार से ये उनके पावन जो है भगवान शंकर की कथा है कि ऐसे महान दुराचारी पापी भी भगवान की कथा का श्रवण करके, शिव कथा के श्रवण करने